हमारे साथ सुभाष सी पांडे जी हैं, याचिकाकर्ता हैं और वरिष्ठ पर्यावरणविद भी हैं। सुभाष जी, ये जो मामला है, आपकी प्रतिक्रिया भी हम देख रहे थे रिपोर्ट में, ये थोड़ा समझाइए आप, ये कितना पुराना मामला है? आप बता रहे थे कि 9 साल से जो है वो अलग अलग वक्त पर यहाँ पर इस पर जो है वो आती रही हैं फैसले, लेकिन कुछ हुआ नहीं इतने सालों में। हाँ, ये वर्ष 2014 में मैंने ये कलियासोत नदी को बचाने के लिए याचिका लगाई थी और तब से 225 से अधिक जो है वो सुनवाइयां हो चुकी हैं। लाजमी है उतने ही एनजीटी के ऑर्डर में निकल चुके हैं, लेकिन इसका जजमेंट फाइनल जो ऑर्डर था वो 20 अगस्त 2014 को आ गया था। तो 20 अगस्त 2014 के बाद से ये प्रकरण केवल कंप्लायंस के लिए घूम रहा है और चूंकि इस पर 9 साल में कोई कंप्लायंस नहीं किया गया, अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ, इसीलिए मैंने एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई और कोर्ट में कहा कि अपने ही आदेश का आप पालन सुनिश्चित कराएं, क्योंकि जो सरकारी मशीनरियां हैं वो इसका कंप्लायंस या पालन नहीं कर पा रही हैं। तो उस कंप्लायंस के ऊपर एग्जीक्यूशन पर ये जो आदेश आया है उस आदेश के उस आदेश के तारतम्य में आप ये चर्चा कर रहे हैं। और इन्होंने फिर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत सरकार के तमाम नुमाइंदों को अपने आदेश के क्रियान्वयन की चेतावनी दी है और ये आदेश पारित किया है। तो ये जो आसपास के घर हैं, जो सोसाइटी है वहां पर, ये अब बाद में बने हैं या पहले से बने हुए थे? इनकी वजह से नदी जो है प्रदूषित हो रही है, ये भी थोड़ा समझाइए। हाँ, दरअसल क्या है कि ये जब मैंने याचिका लगाई थी तो उस समय अधिकांश जो है वो इसमें से थे, करीब 40% तो उसके बाद बन गए हैं। मतलब एनजीटी का आदेश आ गया, कंप्लायंस के लिए एप्लीकेशन चल रही है, तमाम बार बार जो है मीडिया में भी रिपोर्ट आ रही है और कोर्ट के आदेश निकल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण जारी रहा, क्योंकि जो अधिकांश बिल्डर्स हैं, अधिकांश जो कॉलोनाइजर हैं, वो उनकी सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनके साथ ऐसी मिलीभगत है कि उसके आधार पर कुछ भी जमीन पर क्रियान्वयन न हुआ। ना तो नदी जो है वो सीवेज ड्रेन के बाहर एक स्टॉर्म ड्रेन के रूप में आ पाई है और ना ही उसके किनारे के अतिक्रमण जो है साफ हुए हैं, ना तो रिवर बेड में और ना ही उसके दोनों तरफ 33 मीटर जो ग्रीन बेल्ट है उस पर कोई भी अतिक्रमण हटा है, बल्कि नदी के अंदर ही प्लॉट काट काट के बेचे जा रहे हैं। इससे ज्यादा सरप्राइजिंग, इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या होगा कि जो नदी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है उसके अंदर प्लॉट काट के बेच रहे हैं ये लोग, और उसका परिणाम ये सामने है। जब मैंने सारी तस्वीर जो है वो माननीय ट्रिब्यूनल के सामने रखी तो उन्होंने ये अपना जो आदेश है, ये काफी कठोर आदेश जो है वो पारित किया है। हरिओम जी भी हमारे साथ हैं। हरिओम श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं भूमिका वेलफेयर सोसाइटी के भोपाल की। हरिओम जी, आपको जानकारी थी इस बारे में कि ये जो है वो रिवर बेड के दायरे में आता है ये जगह, और एनजीटी का इस तरह से मामला इसमें चल रहा है? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी और ना हमारे यहाँ जो 110 फ्लैट हैं जिन लोगों ने खरीदे किसी को भी जानकारी नहीं थी। उस वक्त एनजीटी को कोई जानता ही नहीं था, कोई चर्चा नहीं होती थी। और एक मध्यम वर्ग का आदमी जब फ्लैट खरीदने जाता है तो सारी अनुमतियां देखता है कि सारी अनुमति है उसके पास लीगल, और बैंक ने लोन दे दिया, फाइनेंस कर दिया, तो फ्लैट खरीद लिया। तो इसमें जो जब तक 4-5 साल मल्टी बनती रही तब तक न किसी केस का पता चला, न कुछ हुआ। जब बिल्डर बेच के चला गया तब फिर हम लोगों को पता चला कि ये दायरे में आती है। आपकी जो सोसाइटी है यहाँ पर हरिओम जी, ये कितनी बड़ी सोसाइटी है? कितने लोग इसमें होंगे, ये आप जरा बता पाएं जिन पर असर पड़ेगा अब इसका? इसका करीब 2-3 हजार इसमें पूरे निर्माण आएंगे, फ्लैट और घर मिला के। तो इससे लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो ये है कि जब सारे फ्लैट या घर जब बिक गए, यहाँ देखिए मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने खुद नहीं बनाया है, बिल्डर ने बनाया है। हमारी मल्टी में 110 फ्लैट हैं, सारी परमिशंस मिली हैं। शासन का आज भी ये कहना है कि हमने जो परमिशंस दी वो सब लीगल हैं और 33 मीटर के दायरे के बाहर निर्माण हुए हैं। अब या तो 33 मीटर के बाहर हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो पहले तो आपराधिक प्रकरण उन लोगों पर दर्ज किया जाए जिन्होंने परमिशन दी है या जिन्होंने निर्माण कराया है। भाई, हम लोगों का क्या दोष है? हम लोगों ने जीवन भर की कमाई लगा दी, बैंकों से फाइनेंस कराया, अभी भी बैंकों का लोन चल रहा है। आधे से ज्यादा लोग यहाँ रिटायर्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन हैं, छोटी आय वर्ग के लोग हैं। सबको अचानक बेघरवार कर दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो जो परमिशन जिन्होंने दी है उन्होंने क्यों दी? पहले तो उन पे एफआईआर होना चाहिए ना।
उनकी गर्दनें पकड़ना चाहिए। आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जो वहां रह रहे, हम लोग भी पर्यावरण प्रेमी हैं, हम लोग चाहते कि अच्छा पर्यावरण हो, अच्छा वातावरण हो, अच्छा जी। संसार हो, सब सुखी और शांत होकर रहें। तो ये हम लोगों का कहाँ से उद्देश्य था। और नदी में कोई इंक्रोचमेंट भी नहीं है, नदी दूर है, नदी अपनी जगह है, लोग रहवासी अपनी जगह हैं। नदी साल भर बहती भी नहीं है, जब गेट खुलते हैं भदभदा के उस वक्त तो नदी में पानी आता है, बाकी साल भर नदी सूखी रहती है। तो अच्छा सुभाष जी, ये भी एक समस्या यहाँ पर है कि ये जो लोग हैं वहां पर जिन पर असर इसका पड़ रहा है, उसमें कई लोगों का ये भी कहना है कि परमिशंस भी हैं, कुछ लोगों के पास तो पट्टे भी हैं। अब ये सोसाइटी वहां पर बनी है तो जाहिर है परमिशंस इनको मिली होंगी तभी बन पाई होंगी ये। हाँ, तभी मेरा ये कहना है कि जो मेरे साथी पैनलिस्ट हैं उनकी बात जो है ये बिल्कुल जायज है कि जिन अधिकारियों ने गलत परमिशन दी है वो सब जो है दंडित होने चाहिए और शासन को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा तो ये बात कहना है कि जैसा यदि मेरे पैनलिस्ट साथी कह रहे हैं, हरिओम जी कह रहे हैं कि साहब हम लोग तो अपने अपनी लिमिट में है, अपनी सीमा में है, तो फिर चिंता करने की बात ही नहीं है। यदि आप अपने लिमिट में हैं, यदि आप जो है इंक्रोचमेंट में नहीं है, इंक्रोचर की लिस्ट में नहीं है, तो आप क्यों परेशान है? इसका मतलब है आप तो सब कुछ ठीक है। यदि आप इंक्रोचर के उसमें हैं तो आपको भी थोड़ी अपनी एक सामान्य नागरिक के रूप में ड्यूटी निभानी चाहिए। आप जिस बिल्डर ने आपको जमीन दी है, जिसने एग्रीमेंट किया, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करिए और आपको निश्चित न्याय मिलेगा। उससे हर मुकाम पर हम आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे नदी को बचाने के लिए हमारा ये प्रयास चल रहा है। नहीं, हम तो देखिए लीगल जो होगा वो करेंगे। हमें तो मुआवजा चाहिए, बाजार रेट या तो फ्लैट उतना रहने के लिए शासन दे दे या बिल्डर से दिला दे, या जो भी, हमें तो मुआवजा चाहिए। हम कहाँ कब्जा करना चाहते, हमने तो पूरी कीमत दी है, जो होता है वो पूरा मूल्य दिया है और मूल्य दे के खरीदा है। तो इसमें हमारा या और जो इतने सैकड़ों हजारों लोग रह रहे हैं उनका कहाँ कोई दोष है। और ये सुभाष जी, ये जो 33 मीटर है ये भी, क्योंकि अभी जी। हरिओम जी भी कह रहे हैं कि नदी में इतना पानी नहीं होता है ज्यादातर वक्त तक, जब दरवाजे खुलते हैं डैम के तब उसमें पानी आता है, तो ये कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो 33 मीटर कहाँ से जो है वो माना जा रहा है। हाँ, जी। देखिए वो इसके लिए आपको बताऊं कि एक KML फाइल होती है, वो KML फाइल को अपलोड कर लिया जाए और गूगल अर्थ पर उसको सुपर इम्पोज कर दीजिए तो सब कुछ सामने पिक्चर आ जाती है कि कहां पर नदी है और कितना इंक्रोचमेंट हुआ है। और इस KML फाइल का जो है मैंने पूरा स्पष्टीकरण लेते हुए माननीय ट्रिब्यूनल के समक्ष ये बात रही थी और उस पूरे को देख करके ही ये अंतिम आदेश जो है वो तोड़ने का आदेश पारित किया गया है। उसमें कहीं कोई जो है वो छुपने जैसा नहीं, हर आदमी KML फाइल बना सकता है, तो उसके आधार पर सुपर इम्पोज करके देख सकता है कि विगत कितने सालों से वो बनी हुई है। एक छोटी सी बात तभी मैं आपसे कहना चाहता हूं जी। यदि जैसा कि सरकार ने अभी एक सबमिशन दिया था कि नदी ने रास्ता बदल लिया है और रास्ता बदल जाने के कारण जो है वो ऐसा हुआ है, वरना तो जो है वो लोग तो ठीक थे। मैंने उसमें ये सजेशन दिया है कि सर यहाँ पर कलियासोत नदी की ये अर्बन नदी है, तब इस और अर्बन नदी जो है वो 36 किलोमीटर की अर्बन नदी बहुत बड़ी चीज होती है। जिस शहर में 1 स्क्वायर मीटर की जमीन मिलना भी बहुत कठिन होता है, वहां पर 36 किलोमीटर दोनों साइड में जमीन जो है वो 100 फीट की जमीन जो है वो कितनी कीमती होगी। यही कारण है कि बिल्डर्स के द्वारा, कोलोनाइजर के द्वारा इनको धोखा दिया गया। मेरा सबमिशन NGT के सामने ये था कि जब 6 ब्रिज हैं, रेलवे का ब्रिज बना हुआ 1950 के समय का, हाईवे के ब्रिज हैं और दूसरे ब्रिज हैं, जब ये नदी ने रास्ता बदल दिया तो ब्रिज को बदल जाना चाहिए था। लेकिन जब ब्रिज नहीं बदले, ब्रिज वहीं की वहीं है, तो नदी ने रास्ता कैसे बदला? इसका मतलब है नदी जहां की तहां है और इसीलिए जितने कब्जे हुए हैं वो कब्जे ही अनधिकृत हैं और उसके लिए संबंधित जो बिल्डर है या कोलोनाइजर है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वो भी जिम्मेदार है जिन अधिकारियों ने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिन अधिकारियों ने, नगर निगम के जिन अधिकारियों ने लोगों को भ्रम में रखा, ठगा और धोखा दे करके ये इनकी अनुमतियां जो है उनको लीगल उन्होंने ठहराया, जबकि आज उन लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रही है। बिल्कुल, जो जिम्मेदार लोग हैं सर उन पर तो यहाँ पर एक्शन होना ही चाहिए सुभाष जी, लेकिन दिक्कत तो उन लोगों की है जो वहां पर अब रह रहे हैं, जिन्होंने घर वहां पर खरीदे हैं। हरिओम जी, आपका बहुत छोटा सा कमेंट मैं यहाँ पर चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं अब यहाँ पर? हम ये चाहते हैं कि नदी भी अपनी जगह बहती रहे, हरियाली भी रहे, और हम लोगों ने जो फ्लैट खरीदे हैं हम लोगों को भी बेघरबार ना किया जाए। हाँ, जो नदी के बिल्कुल रास्ते में जिन्होंने बना लिए, नदी का बहाव रोक लिया, वो निश्चित बहा दिए जाएं। और ये उस वक्त तक शासन या कोई कानून क्यों एक्टिव नहीं होता है जब तक
ये निर्माण कार्य चल रहे होते हैं या कोई बात प्रक्रिया में होती है। ये बिल्कुल, निर्माण हड़तालों के कार्य लंबे होने ही नहीं देने चाहिए अगर वो वहां पर सही जगह पर नहीं है, अगर वो हाँ, नदी होने ही के नहीं देना जगह पर पहले। जो है बनाए जा रहे हैं। बहुत जी, जी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिओम जी, और सुभाष जी आपका भी ये बात यहाँ पर रखने के लिए। तो आप देखिए किस तरह से जो लोग वहाँ पर हैं उनके लिए भी दिक्कत यहाँ पर पैदा हो गई है, और पर्यावरण के लिहाज से भी एक समस्या तो है ही कि अगर नदी की जगह पर जो है इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान यहाँ पर होता है।